नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं सर्वेश तिवारी आज प्रस्तावना का अंतिम खंड लेकर आया हूँ। जैसा कि इसके पहले हम प्रस्तावना में वर्णित विभिन्न शब्दों को बहुत अच्छे से देख चुके हैं, उन्हीं उसी क्रम में 3-4 शब्द और भी बचे हैं, एकता, अखंडता, बंधुता, जिसको आज हम देख के इसका जो सैद्धांतिक अर्थ है उसको हम समझ के खत्म कर देंगे। फिर प्रस्तावना का अगर मैं देखूंगा कि कुछ कॉन्सेप्ट तो आज हमारा खत्म ही हो जाना है, पर अगर प्रस्तावना से संबंधित कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चंस अगर कहीं मिस हो गए होंगे तो मैं उसको देखूंगा, जो भी अगर मुझे ध्यान में आएगा तो इसका बस एक और फाइनल वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं सबको एक साथ पूरा का पूरा प्रस्तावना एक ही साथ बताऊंगा और फिर हम आगे से पूरा संविधान अपनी जो किताब है उसको शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा यूनिटी, एकता। तो एकता क्या है? ये एक मनोवैज्ञानिक, एक साइकोलॉजिकल संकल्पना है। साइकोलॉजिकल संकल्पना मतलब क्या कि हम मन में ही ये बताया जाता है, हमको ये विश्वास दिलवाया जाता है, हम सबके सारे नागरिकों को, भारत के सारे भारतवासियों को ये बताया जाता है कि आप क्या करो, एक होके रहो। तो नागरिकों के बीच एक होने की भावना पैदा करवाने का जो काम करता है, ऐसी मनोवैज्ञानिक संकल्पना को ही हम एकता बोलते हैं। ठीक है। अखंडता, जो अखंडता है ये भौगोलिक संकल्पना है। भौगोलिक संकल्पना मतलब कि ये पृथ्वी या जमीन पे आधारित है। जैसे इसका अर्थ ये निकलता है कि भारत का कोई भी भूभाग अलग नहीं होगा, जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एकता में क्या कि एक आदमी दूसरे से एक होके रहेगा। हम जाति, धर्म, इन सब के आधार पे नहीं बटेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं फला जाति का हूँ, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं फला धर्म का हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हूँगा। अगर कहीं पे भी दिक्कत होगी तो हम एक होकर आगे आएंगे और हमारी पहचान क्या होगी? भारतीयता होगी। ये तो इससे निकलता है। पर अखंडता जो है वो भौगोलिक संकल्पना है। भौगोलिक संकल्पना में हम देखेंगे कि भारत का कोई विभाग अलग ना हो। अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोग सोचेंगे जो पहले से ही संविधान पढ़ चुके हैं, वो कहेंगे कि भारत ने तो कई बार अपने कुछ भूभाग को दूसरे देशों को दिया है। संसद कानून बनाती है इसके लिए साधारण बहुमत से। जब हम अनुच्छेद 1 से 4 तक जब पहला वाला हम देखेंगे, भाग 1 देखेंगे, तो वहां पे हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। पर उस तरीके का भूमि हस्तांतरण दूसरे देशों को ये मित्रवत है। वहां पे ये अखंडता वर्ड नहीं। अखंडता का मतलब ये है, जैसे बहुत से पंजाबी लोग क्या करते हैं, वो मांग करते हैं खलिस्तान की। ऐसे बहुत से मुस्लिम लोग क्या किए, जिन्ना और ये सब क्या किए, पाकिस्तान की मांग किए। और भारत जो अखंडवाद था वो बट के भारत और पाकिस्तान हो गया। भारत से ही बांग्लादेश निकला, हालांकि पहले वो पाकिस्तान था, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, पर ये दोनों निकले तो भारत से ही। ठीक उसी तरीके से जब संविधान लागू हुआ उस समय से हमने अपना एक उद्देश्य ये भी रखा कि हम अखंड रहेंगे। अखंड रहेंगे मतलब क्या कि हम टूटेंगे नहीं। कि कुछ अगर देश विरोधी शक्तियां आ जाएं और कहें कि हम कश्मीर अलग, हमको स्वतंत्र करो, कश्मीर अलग होगा, या पंजाब कहे कि हम अलग होंगे, या उत्तर प्रदेश कहने लगे हम अलग होंगे, तो केवल इतना कह मात्र देने से हमारा जो सरकार है, हमारी जो बाकी लोग हैं, वो इसको अलग नहीं होने देंगे। ये अखंडता का मतलब है कि पूरा भारत जो है वो उतना ही रहेगा, कोई अपनी मर्जी से अलग। जैसे कि यूएसए में जब हम जाके देखते हैं तो वहां पे जो राज्य है वो अपने मर्जी से यूएसए के साथ है। अगर वो चाहे तो वो छोटे छोटे कई सारे देश हैं तो यूएसए बनाए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जो छोटे छोटे स्टेट है वो अलग होके अपना खुद का एक राज्य बन सकते हैं। ये उनके ऊपर है, अमेरिका रोकेगा नहीं। पर भारत इसीलिए राज्यों का संघ है, संघ राज्य नहीं है, बल्कि राज्यों का संघ कहा गया अनुच्छेद 1 में। इसका मतलब ये है कि यहाँ के राज्य इस बात के लिए फ्री नहीं है कि आप चाहो तो अलग हो जाओ। अच्छा, इसको मैं आगे बहुत अच्छे से संविधान में हमको मिलेगा तो हम बहुत अच्छे से इस पे समझेंगे। हमने देखा एकता मनोवैज्ञानिक संकल्पना, आदमियों सारे लोगों को एक होके रहने की शिक्षा देना, सारे लोगों एक होके रखने का उद्देश्य है। अखंडता, भारत के सारे जमीन को, भारत में जितना भूभाग है अभी
उसको अखंड रहने देना, यानी उसमें से कोई अलग ना हो पाए। बंधुता, बंधुता क्या है? भाईचारे की भावना, वो बंधुता है। और मैं मानता हूं कि अगर कहीं भाईचारा है तभी वहां पे एकता आ सकता है। भाईचारे का मैं बात बताऊं, अच्छा भाईचारे और एकता में डिफरेंस है। एकता क्या है? एक बड़े स्वरूप में संकल्पना है, जैसे पूरा भारत एक होके रहे, पूरा यूपी के लोग एक होके रहे, पूरे गांव के लोग एक होके रहे, तो ये एकता का कॉन्सेप्ट है। पर भाईचारा क्या है कि अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, आप देखेंगे कोई लेडीज आ गई है, बस में ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपने उसको सीट दे दिया, तो ये क्या है? ये भाईचारा है। अगर आप देख रहे हैं कि कोई दूसरा जरूरतमंद या किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है और आप उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं और आपने उसकी हेल्प कर दी, तो ये क्या है? ये भाईचारा है। यानी भाईचारा रहेगा तो एकता इजी हो जाएगा। ये इसलिए मैंने क्या बोला कि ये बड़ा स्वरूप है और ये एक छोटा स्वरूप है। ये दो व्यक्तियों के बीच की बात होती है, दो उस टाइम पे दो व्यक्तियों या दो समूहों के बीच की बात होती है भाईचारा होना। जबकि एकता जो है वो एक ग्रुप की बात होती है, चाहे वो गांव हो या जिला हो, देश हो, तो वो एकता। जैसे आरसीबी एक टीम है, तो आरसीबी को मानने वाले जितने लोग हैं उनमें आपस में एकता हो कि कोई बात नहीं, आरसीबी ट्रॉफी नहीं जीत रही है तो भी हम आरसीबी के ही फैन रहेंगे, तो ये भी एकता है। पर भाईचारा में हेल्पिंग नेचर दिखता है दो व्यक्तियों का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया। अच्छा, तो बस इतने 3 शब्द यही बचे थे। 3 शब्द और बचे हैं जो लास्ट में आते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। जब लास्ट में सब हो जाएगा, अंतिम में आता है कि फला डेट को हम इस संविधान को क्या कहते हैं? अंगीकृत करते हैं। अंगीकृत करने का मतलब कि अपने अंग पे चढ़ा लेना। जैसे जैसे आपने वर्ड सुना होगा कि शस्त्रों से सुसज्जित होकर शस्त्र को अंगीकृत कर लिए, उसी तरीके से इस संविधान को हम अंगीकृत कर लिए। मतलब अगर हमको कहीं पे भी लड़ाई करना है, किसी भी चीज से लड़ना है, तो इस संविधान रूपी शस्त्र का हम अंगीकृत किए इसके बल पे लड़ेंगे। जैसे अगर कोई हमको कुछ हमारे साथ असमान व्यवहार कर रहा है, कोई हमारे न्याय में दखल दे रहा है, तो ये संविधान को हम अंगीकृत किए हैं, इसी के दम पे हम कोर्ट जाएंगे और उससे लड़ेंगे। अगला है अधिनियमित। केवल हम अगले से नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम जिस चीज को, जिस संविधान को अंगीकृत कर रहे हैं, इस संविधान भी एक नियम है। मैं सबसे पहले बताया था कि शासन को चलाने के लिए प्रावधानों का समूह संविधान है। तो उस प्रावधान और नियम से हम खुद को भी शासित करेंगे। ऐसा नहीं कि ये दूसरों के लिए ही है, मैं खुद भी, हम ये कसम खा रहे हैं कि हम लोग खुद भी इस संविधान को क्या करेंगे? मानेंगे, इसके सारे नियम कानून को मानेंगे। ये हो गया अधिनियमित का मतलब। अगला है आत्मार्पित। भारत में अक्सर कॉन्सेप्ट है कि किसी भी शरीर में दो चीजें, एक होती है बाह्य शरीर जिसे हम देह बोलते हैं, शरीर बोलते हैं, और उसके अंदर एक आत्मा का है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी बताया गया है कि हम सिर्फ अंगीकृत और अधिनियमित नहीं करेंगे, बल्कि उसको अपने अंदर निचोड़ के एकदम अपने अंदर, अपने मन में बसा लेंगे, अपनी आत्मा में बसा लेंगे। अच्छा, तो मैं एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू फिर से दे रहा हूँ कि जो प्रस्तावना हम देख चुके हैं उसमें ये 3 शब्द बचे थे। अंतिम में अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते, ये 3 शब्द थे, ये मैंने आपको बता दिया। मैं थोड़ा सा प्रस्तावना को आपको बता दूं कि प्रस्तावना में 3 चीजें हैं। अब हमने पूरा खत्म कर लिया, अब मैं सबको एक साथ होके बता रहा हूँ। प्रस्तावना में मूलतः 3 चीजें हैं, 3 कैटेगरी में हम उसको बांट सकते हैं। एक देख सकते हैं कि प्रस्तावना में सत्ता के स्रोत की बात की गई है, एक सत्ता के स्वरूप की बात की गई है, और एक सत्ता के उद्देश्य की बात की गई है। तो सत्ता का जो स्रोत है वो क्या है? यहाँ की पब्लिक है, जनता है। क्योंकि अगर पब्लिक ही स्रोत नहीं होगी तो वहां डेमोक्रेसी ही नहीं होगा। हम तो काफी सारे वीडियोज में इसको देख चुके हैं। अच्छा, सत्ता के स्वरूप का है, तो स्वरूप के बारे में यहाँ पे इन शब्दों से पता चलता है। कौन से? प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत खुद कोई भी फैसले लेने के लिए दूसरे किसी देश से दबाव में नहीं आएगा, भारत फ्री है। समाजवादी, यानी यहाँ पे गरीबों और सबकी, शोषित वर्गों की कल्याण तक के लिए सरकार क्या करेगा? काम करेगा, और यहाँ पे हर कोई इक्वल होगा। पंथ निरपेक्ष, कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सारे धर्मों को छूट मिलेगा। लोकतंत्र, जनता का शासन होगा। गणराज्य, जहाँ पे राज्य का मुखिया यानी कि प्रेसिडेंट क्या होंगे? चुन के आएंगे, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से। तो ये सत्ता का स्वरूप बता रहा है हमारी प्रस्तावना। हमने देखा सत्ता का स्रोत,
जनता ये बता रही है प्रस्तावना ये बता रही है कि सत्ता का स्वरूप कैसे होगा, वो ऐसे होगा। फिर ये बता रही है कि सत्ता का उद्देश्य क्या है, कि जो सत्ता है, जो गवर्नमेंट, उसका उद्देश्य क्या रहेगा। तो उसका उद्देश्य रहेगा, एम रहेगा कि न्याय मिले। हमने देखा कि कितने तरीके की न्याय, 3 तरीके की न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कितने तरीके की हमने देखा, 5, कि ये जो सत्ता है ये स्वतंत्रता का पूरा वो ग्रहण करे कि सबको स्वतंत्रता मिलेगा। 5 तरीके का, कौन सा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता, इस तरीके से हमने देखा कि समानता 2 तरीके की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अच्छा, व्यक्ति की गरिमा, कि आदमी गरिमापूर्ण जीवन जिएगा। बंधुता, कि भाईचारे के साथ रहेगा। एकता और अखंडता, कि पूरा भारत एक होके रहेगा, अखंड रहेगा भारत। तो ये उद्देश्य है सत्ता का। तो प्रस्तावना को हम ऐसे करके पढ़ सकते हैं। मैं प्रस्तावना में, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा शब्द है जो आप लोगों को ना समझ में आए या जिसका मैंने वर्णन ना किया हो। अगर कोई शब्द बच गया हो सच में, वैसे मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं बचा है, पर अगर कोई ऐसा शब्द बचा हो प्रस्तावना में जिसको पढ़ने के बाद आपको उसका अर्थ ना समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट करके बताएं, उसको भी एक वीडियो में मैं आपके लिए बता दूंगा। और एक चीज़ मैं और करने वाला हूँ कि अगर मैं देखूंगा कि प्रस्तावना से कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा जो मेरे दिमाग से छूट गया हो, तो उसको मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, एक दिन एक वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन डाला था कि लोकतंत्र को, जो लोकतंत्र का जो डेफिनेशन है उसको किसने किया था। तो वहां पे मैंने ऑप्शन दिया था लिंकन का भी, वहां पे मैंने एक पाइथागोरस दिया था, एक क्लियोन दिया था। तो मैं बता दूं, अगर ऑप्शन में क्लियोन है तो हम क्लियोन पे टिक करेंगे, पर अगर ऑप्शन में क्लियोन नहीं है और लिंकन है और बाकी 3 अलग, न्यूटन हो जाए या फिर कोई और 2 नाम हो जाए, तब हम लिंकन पे टिक करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए और अपने बाकी फ्रेंडों के साथ इसको शेयर करिए। अच्छा, अगर ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है, संविधान, जैसा कि हमको पता है, किसी अच्छे विचारक ने कहा है कि हम सारे लोग जो भी किसी देश के निवासी हैं वो क्या है, राजनैतिक आदमी हैं, चाहे हम डायरेक्ट रूप से उसमें पार्टिसिपेट करें या ना करें। तो ठीक उसी तरीके से ये संविधान है, अगर आप किसी भी लेवल के हो, अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हो तो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।